प्रश्न क्या है? झूम खेती किसे कहते हैं? झूम खेती किसे कहते हैं? देखिए, झूम खेती किसे कहते हैं? कहते हैं, एक नंबर सवाल है हमको, झूम खेती किसे कहते हैं? देखो, झूम खेती उसे कहते हैं, समझिए एक पहाड़ है, एक क्या है? पहाड़ है। ये पहाड़ है ना, इसको ऐसा पहाड़ पर तो बड़ा जो सा जंगल होता है, बागवान होता है, ज़्यादा श्यामल वमल पाया जाता है और भी अन्य पौधे पाए जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, पहाड़ पे ऐसा रहता है क्योंकि हमारे यहाँ बराबर खेती होता है, ज़मीन बराबर होता है, तो हम मक्का, गेहूँ, कोनो सब रोप लेते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हर चीज़ नहीं होता है। यहाँ पर आलू होगा या धान की खेती बहुत होता है। ये खेती करने के लिए क्या करते हैं, पहाड़ को सीढ़ी तरह बना देते हैं। जैसे कि देखिए बताते हैं, हमने क्या किया, जितने पहाड़ पर बगीचा था उसे सब हमने काट कर चिकन कर दिए। इसको चिकन कर दे के क्या है लिए, खेती करने के लिए। और पेड़ पौधा इस पर बहुत सारा जमा है तो हम कैसे इसे खेती कर सकते हैं? तो इसे साफ तो करना पड़ता है ना। जब हम इस पेड़ पौधे को साफ कर देंगे उसके बाद से ढाला बनाएंगे सीढ़ी तरह, जैसे छत पर से ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं उसी तरह से बनाएंगे। उसके बाद से इसमें क्या करेंगे, हम लाइन बाय लाइन इसमें रोपते हैं। देखिए इसी तरह ऐसा ही हम धान या आलू की खेती किया जाता है। ठीक, इसे झूम खेती कहते हैं। समझ गया? और कोई क्वेश्चन? जल्दी बोलो जल्दी। तत्व से आप क्या समझते हैं? पूरा तत्व, देखिए मेन बात हम समझेंगे क्या, पूरा तत्व, उत्खनन, पूरा तत्व और उत्खनन। ठीक, तो देखिए पूरा तत्व, पूरा मतलब क्या होला, पूरा मतलब पूरा या प्राचीन काल, पुराना, पूरा का हम बोल सकते हैं पुराना, अकाल का मतलब प्राचीन काल। ठीक, पुरातत्व उसे कहते हैं जो प्राचीन काल में जो उत्खनन प्राप्त हुआ है, साक्ष्य मिला है, मानव का हड्डी मिला है, बर्तन मिला है, मोहनजोड़ो में, हड़प्पा सभ्यता में जो घर की पन्ना मिला है, और अनेक तरह तरह के वस्तु प्राप्त हुई हैं। ठीक, हाँ हाँ, सिक्के मिले हैं, मूर्ति मिले हैं, बर्तन मिले हैं, मंके मिले हैं, क्या ये सब भी प्राप्त हुए। इसी तो हम पुरातत्व कहते हैं। और उत्खनन मतलब क्या, कोड़ाना, जो कोड़ा हुआ वस्तु मिला है। जैसे जब इंजीनियर लोग को मालूम चला, डॉक्टर अलेक्जेंडर को, जब ने वो इंजीनियर थे, पैसे से क्या थे, वो इंजीनियर थे, जब वो उसमें काम लगाए, रखलदास बनर्जी जी ने और दयाराम साहनी ने इसको उत्खनन कराया, यानी कोड़ना जब इसको मालूम चला ना तो कोड़ना शुरू कराए, उस पर काम लगा दिए। जब वहाँ जब ज़मीन साफ होने लगा, कोड़ाने लगा, तो मालूम चला कि यहाँ पर लगता है कि प्राचीन काल में भवन या प्राचीन काल में लोग यहाँ रहते थे, यहाँ निवास था। ठीक बा, तो कोड़ने पर बहुत तरह का साक्ष्य प्राप्त हुआ। ठीक, रेलवे का, घर का, कुआं का, बर्तन का, मंके का, सिक्के का, चित्रकला, हड्डी, माला, बर्तन, सब सारे मिला। ये क्या हुआ, उत्खनन कराया गया। और कोई क्वेश्चन? हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी का वर्णन करें।
हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी का परिणाम था। देखिए, जब हड़प्पा सभ्यता एक शहर था, ये क्या था, बहुत बड़ा शहर था और बहुत सारे लोग भी रहते थे। तो नहाना धोना होता था, उसका पानी, चाहे नाली बना हुआ था उसका पानी, अनेक तरह तरह का लोग उसमें पानी। एक देखिए, प्राचीन काल में न बहुत साफ सफाई का ध्यान रखा जाता था। ठीक, इब्रा के युग में क्या, कहीं पानी बहने के लिए रास्ता नहीं है, कहीं नाली नहीं है, लेकिन प्राचीन काल में नाली था और जो कूट काट होता था उसे एक गाढ़ा बना दिया गया था कि उस गाढ़े में फेंका जाता था। ठीक, तो ऐसा ही किया जाता था। तो नाली द्वारा बना दिया था कि उसका पानी निकालने के लिए स्नान लोग करेंगे तो एक समकोण पर, देखिए रोड का समकोण पर काटता था और घर के पीछे से, घर का जो पीछे होता है दरवाज़ा, उस पीछे से उसके नाली बना दिया गया था पानी निकलने के लिए, और वह जाकर बड़े गड्ढा में जाकर पानी गिर जाता था। समझ में आया? और कोई क्वेश्चन? हड़प्पा सभ्यता के पतन के दो कारण लिखे। पतन में देखो, हड़प्पा सभ्यता के पतन के दो कारण लिखा है। मतलब कि पतन, हड़प्पा मतलब कहाँ, जगह का नाम रहा, निवासी। ठीक, आ पतन मतलब समाप्त। ये गो कारण का भइल, कारण ये हुआ कि प्राचीन में अनुमान नहीं है कि साक्षर कोई प्राप्त नहीं हुआ है कि कैसे वो समाप्त हो गया, हड़प्पा सभ्यता कैसे समाप्त हो गया। तो देखिए, इसको अनुमान लगाया गया, यानी हो सकता है लगभग में हो सकता है या बाढ़ आया हो, या भूकंप आया हो, या भूखमरी के चलते लोग अपने एरिया, अपने गांव छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए होंगे। भूकंप आया हो या बाढ़ आया हो, ऊंचे स्थान पर चले गए होंगे, इसका अनुमान लगाया गया है। ठीक, लेकिन इसका साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। और कोई क्वेश्चन? हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डाले। क्या? हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डाले। हड़प्पा सभ्यता पर सड़क पर प्रकाश डाले। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में सड़क माने मिट्टी के थी, मिट्टी का था, और रोड को, सड़कों को साफ सफाई का बड़ी ध्यान रखा जाता था। ठीक, वो सड़क समकोण पर काटती थी, जो रोड होता है चारों ओर से घर हो जाता था, और साइड बीच में से एक रोड बना दिया गया था, खूब बेहतरीन रोड, और साफ सुथरा रखा जाता था। और जो कचरा होता था उसका कचरा को बड़े गड्ढा बना दिया गया था, उस कचरे में वो बाहर शहर जो भी होता था उसे फेंका जाता था, लेकिन रोड को साफ सफाई पर रखा जाता था। और कोई क्वेश्चन?